अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के फीडबैक का और वो तमाम तो लोग जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते हैं और कंटेंट को इधर उधर शेयर करते हैं, फैलाते हैं। बात वो जो इस चैनल के तवस्सुक से आप तक पहुँचती है, वो तमाम तर ख़बरें जो इस शहर से मुंसलिक होती हैं, पूरे रीजन से मुंसलिक होती हैं, और इसके साथ साथ वो तमाम तर सोशल मीडिया पर चीज़ें जो शायद आप चाहते हैं या शायद आप देखना चाहते हैं या शायद आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर करना चाहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। देखते रहा करें। और एक बार फिर से मैं आज कहना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपके इलाके में, अगर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर अगर आपको कोई भी मसला नज़र आता है, सीवरेज इशू है, आपको वासा की तरफ से प्रॉब्लम है, वापडा की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, वेस्टेज मैनेजमेंट कंपनी फैसलाबाद की जो है उससे आपको कोई मसला है, वैसे अगर आपको कोई और इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपके पार्क्स इर्द गिर्द के कोई प्रॉब्लम है, तो जो आप बार बार रिक्वेस्ट डाल रहे हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो बनाम सरकार से आप रब्ता कीजिए। हम डेफिनेटली पहुंचेंगे आपके उस इलाके में, आपके पास, और आपके मसाइल पर बात भी करेंगे और इंशाल्लाह आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचाएंगे भी। ख़वातीन हज़रात, हमारा ये जो पार्क्स को विज़िट करने का सिलसिला है वो जारी है और कमोबेश हमने को 8-10 पार्क्स अभी तक कवर कर लिए हैं फैसलाबाद के, लेकिन अभी भी क्योंकि हर इलाके में जहाँ आप जाते हैं वहाँ पर आपको पार्क्स मिलते हैं और तकरीबन पार्क्स की जो सूरत हाल है वो ख़राब है। शाज़ो नाज़री कोई पार्क हो शायद कि जो बिल्कुल ठीक हो, वरना तो भाई बहुत बुरे हालात हैं। कोई सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है, कोई ग्रास का पर काम नहीं किया जा रहा, ठीक है ना, पानी निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ओवरऑल देखें तो गंदगी के ढेर हैं। अगर कहीं को पार्क बना भी हुआ तो या तो वहाँ पर गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो वहाँ से कूड़ा नहीं उठा रही, ठीक है, और अगर वो काम करती है तो पीएचए वाले हाथ नहीं आते कि जनाब हालत जो है वो पार्क्स की वो इतनी अबेंडेंड होगी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। फिर अगर पंप्स थे तो पंप नहीं है कि पानी की प्रॉपर जो है वो ग्रास को पानी दिया जाए ताकि ग्रास परवान चढ़े और प्रॉपर एक हरियाली हो, ठीक है। अगर झूलों की बात करें तो झूले टूटे हुए हैं, और जब लोगों की बात करते हैं तो जो इलाकाई लोग, जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, उनका कहना है कि भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें ना हमारी कोई बात सुनता है, ना हमारी कोई बात पर कान धरता है। हम अगर हमें पानी का प्रॉब्लम आता है हम वासा से बात करते हैं, सीवरेज इशू आता है तो हम तभी जो है वो इदारे से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, पीएचए वालों से रब्ता करते हैं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सामने जाते हैं, ठीक है, एमडी वासा से बात करते हैं। मतलब जो बड़े बड़े आप नाम ले लें, इन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं वो जनाब लोगों का कहना है कि हम उनके सामने अपनी दरख्वास्तें रखते हैं, भाई हमारी दरख्वास्त की कोई सुनवाई नहीं है, प्लीज़ आइए, हो सकता है कि आपके तवस्सुक से ये बात जो है, हमारा जो मसला है, ये सरकार तक पहुँचे। ख़वातीन हज़रात, मैं इस वक्त सुल्तानिया पार्क में मौजूद हूँ, ये गुलशन कॉलोनी के अंदर मौजूद है और मेरे पास इसकी जो डिटेल्स हैं मैं वो शामिल कर लूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि मैं कहाँ पर। ये जनाब NA 104 है और हामिद रज़ा साहब MNA है यहाँ पर और असद महमूद साहब यहाँ पर MPA हैं, लेकिन NA 104 है एटलीस्ट ये और ये सुल्तानिया पार्क जो है वो कहलाता है, ठीक है। अच्छा ख़वातीन हज़रात, अब ये पार्क जैसे कि हमने गुज़श्ता दिनों में गुलशन कॉलोनी के एक दो और पार्क को विज़िट किया, तो आज हम सुल्तानिया पार्क में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के जो रिहायशी हैं वो लोग मौजूद हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ दोस्त हैं जिनकी कॉल पर हम यहाँ पर आए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इस बात को सुने और मेहरबानी करें, जब हम मिसाइल पे बात करते हैं तो इन मसाइल से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं मेहरबानी करें कि वो इस पर काम करें और ज़रा सुने कि लोगों की रूदात क्या है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम में आगे लोग क्या क्या कहना चाहते हैं आज इस इशू के हवाले से। तो प्रोग्राम बनाम सरकार देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? महमूद अहमद जी। आप कितने अरसे से इस इलाके में ये सुल्तानिया पार्क के इर्द गिर्द रह रहे हैं? मैं 20 साल से रह रहा हूँ। 20 साल से? हाँ। तो 20 साल से ये बताइए अंकल कि कितना अर्सा हो गया है इस पार्क की इसी सूरत हाल को? ये अक्सर ऐसे रहता है, ये अक्सर ऐसे रहता है। बारिश हो जाए तो इसी तरह से अपना आधा महीना पानी खड़ा रहता है, कोई आता नहीं। इसके अलावा भी अगर गर्मियों में या दूसरे ना कोई प्रॉपर माली है ना कोई ऐसा है, तो इस वजह से वो ना कोई असल तो बच्चों के लिए कोई पार्किंग लिए या लोगों के लिए चाहिए कि वो शाम के वक्त या किसी वक्त सैर वगैरह कर सकें, उसके लिए कोई ऐसे कोई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, किसी कुछ ना घास होती है। तो आपने जो इदारे हैं, किसी इदारे से वासा से बात की है या आपने जो सीवरेज के इदारे हैं इनसे बात की है, वेस्ट मैनेजमेंट से बात की आपने, जैसे कूड़े के ढेर मुख्तलिफ कोनों में लगे हुए हैं? वासा के जो हैं वो अपना कई दफ़ा तो यहाँ पे अक्सर इधर या इधर ओवरफ्लो कर जाते हैं गटर जो है, ठीक है। फिर उनको बार बार कहते हैं, वो कभी भेज देते हैं तो 4 आदमी वो निकाल के कहते हैं जी अपना गाड़ी आएगी तो फिर
होगा। तो आते हैं, करते हैं, फिर वो नहीं जो फिर वो अपना बार बार उनके चक्कर लगाते हैं वहाँ पे, वो फिर वो कभी गाड़ी भेज देते हैं तो फिर वो आकर साफ़ करते हैं, वरना वो कई दिन उसी तरह से कूड़ा पड़ा रहता है। अच्छा, ठीक है। और फिर वो निकाल के भी बाहर फेंक देते हैं, वो उसी तरह से पड़ा रहता है। अब इतने दिनों से मुझे ही नज़र आ रहा है ये पानी कम से कम महीने से ऊपर का है, हाँ जी, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, और क्योंकि पानी का रंग बदल गया है, पानी काले रंग का हो गया है और अजीब गरीब किस्म के हशरात जो ऊपर तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। मच्छर तो है ही, मलेरिया इससे फैल सकता है, हाँ जी। तो इस तरह मुख्तलिफ बीमारियाँ इससे फैल सकती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि कोई ना कोई ये इंतज़ाम होना चाहिए। तो आपके जो यहाँ के मौजूदा MNA हैं, MPA साहब हैं, आपने उनसे कभी रिक्वेस्ट नहीं की कि हम मोहल्ले वालों की तरफ से तो हम तो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप इस इलाके के चेयरमैन हैं या आप इस इलाके के MNA हैं, MPA हैं, आप ज़रा आगे होकर इस मसले को हल करें? ये अपना अब तो नए MP आए हैं असद साहब, वो मेरे शागिर्द भी के, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना ऐसा करें। आपने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, उन तक ये पहुँचाई है, ये मसला उनके साथ डिस्कस किया? एक दफ़ा किया उनसे, अच्छा, हाँ, लेकिन वो मसरूफियत की वजह से शायद अच्छा नहीं कर सके। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब। सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम जी। अकरम भाई, आप भी इसी इलाके में रहते हैं? जी मैं बिल्कुल ये सामने पार्क के सामने हमारे मेरा रश है। ठीक है, कितने अरसे से रह रहे हैं अब यहाँ पे? तकरीबन 25-26 साल हो गए मेरे यहाँ रहते हैं। तो आपने भी सारे दौर देख लिए हैं इस इलाके के। इस पार्क की पहले क्या सूरत हाल होती थी? ये कभी साफ कंडीशन में भी था या इसकी शुरू से यही हालत है? पहले ये बेहतर था, उसके बाद फिर मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी शुरू हो गई। फिर यहाँ महल्ले वालों ने मतलब 4-5 आदमी मतलब कि कमेटी बना के तो वो काफ़ी कोशिश करते रहे और जा के उनको लाना, और उन्होंने काम किया भी, बेहतरीन हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मतलब कोई पूछने वाला नहीं, मतलब कि जब बारिश होती है 15-20 दिन तो पानी वैसे खड़ा रहता है, मच्छर होता है, बदबू आती है। हमारा है कि सुबह नमाज़ पढ़ के वॉक वगैरह करनी होती है, तो लेकिन ये वाला ट्रैक तो सारे जगह कोनों में जो है वो कूड़े पड़े हुए हैं, तो ट्रैक तो सारा ख़राब हुआ है, तो फिर वॉक तो नहीं अंदर होती होगी, ये इधर आप जमा तफरी की करते रहते हैं दरमियान में, लगता है। पार्क में अंदर आने को दिल ही नहीं करता, बार से वापस चले, सैर वर्क करते ही नहीं है, बस मस्जिद में निकल गए। पहले होता है 2-4 चक्कर गए, मतलब तस्बीह जिक्र वगैरह किया, तो मतलब तो अब तो अंदर आने को दिल नहीं करता। बच्चों को हम लेके नहीं आते, कोई इधर मच्छर है मतलब और पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े होते हैं। हाँ, जाहिर बात है, देखें जहाँ पानी खड़ा है तो वहाँ मच्छर की अफजाइश है, और फिर मलेरिया, डेंगू, ये इस तरह की बीमारी हैं जो यहीं से जो है वो बच्चों को लगती हैं और फिर आगे भी जो है वो फैलती हैं। तो आपने कभी इदारों से बात करने की, मिलकर एहतजाज करने की, या किसी दफ्तर में जाकर बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, तैयार अपने तौर पे नहीं, अपने तौर पे नहीं, जो कमेटी बनाई थी ना वो बहुत कोशिश करते रहे और काम हुआ भी। उसके बाद वो फिर मतलब वैसे के वैसे ही हो गया, मतलब तो कमेटी जो तश्कील दी वो ख़त्म हो गई? वो फिर ऐसे ही कुछ चले गए, कोई एक आदमी थे वो मतलब अल्लाह को प्यार हो गए। अब ये देखें ना, ये बच्चों के लिए मतलब लगे हुए हैं, तो इसलिए देखना यहाँ जाने को दिल करता है, तो इसीलिए बच्चों को मतलब ना लगे हैं तो फ़ायदा क्या उनका, जब बच्चे आए ही ना, तो यही है ना, डर होता है कि कहीं ये मलेरिया या कोई और, आजकल तो वैसे ही मौसम सावन भादों का, तो ये तो देखिए ये पानी यहाँ से निकलेगा तो ही ये आपका जो ग्राउंड है ये खुश्क होगा, तो इसको अपने तौर पर भी आपने निकालने की कोशिश नहीं की? नहीं, इंफरादी तौर पर तो कोई बंदा भी नहीं मतलब कर सकता, का भी कोई बंदा नहीं है? नहीं जी, वो तो ऐसे ही है, गटर बंद हो, कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर जितनी देर उनको कुछ ना कुछ देना उतनी तो आते नहीं है वो। अच्छा, ये तो उनका जहाँ पर आपने वो गटरों वाला काम कुछ ना कुछ देके करा लिया, तो फिर ये भी कुछ ना कुछ देके करा लेते हैं। नहीं, वो ये बहुत लंबा काम है ना, वो तो चलो 1000-1500 दिया उनको, तो चलो काम कर गए। तो इसका खर्चा उन्होंने ज़्यादा मांगा आपसे? ये तो फिर नहीं मांगा, तो नहीं, ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये तो फिर बहुत लंबा काम है। चलें, इदारों को तो शायद ना पता हो, अंदर खाते न जाने क्या निज़ाम चलता है। बहुत कुछ होता है जी, बहुत कुछ होता है। तो फिर क्या? जब बारिश होती है ना, बारिश होने से पहले गटर बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो आधा पानी बारिश का होता है, आधा गटर का होता है, सारे गटर मतलब के ऊपर रहे होते हैं उस वक्त, तो इतनी फिर स्मेल आती है कि अंदर आने को दिल ही नहीं करता। देखें, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि देखें, जब बारिश होती है अगर गटर उबलते हैं तो इसका मतलब है कि गटरों की सफाई नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो जाहिर बात है जब पानी उसमें भरना है तो उसने ओवरफ्लो बाहर ही करना है, उसने अंदर तो कहीं जाना नहीं है। तो गटरों की सफाई भी आपने गुज़श्ता कब करवाई थी इस इलाके की? काफ़ी देर हो गई है, बस कभी ये बंद हो गया, कभी वो, ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, कंप्लेन करते हैं, खोल गए, एक दिन चला, दूसरे दिन फिर बंद, जी गाड़ी नहीं है, ये आ रही है, वो आ रही है, ऐसे 4-5 दिन लंघ गए, फिर आए, तो फिर ऐसे ही होता है, मतलब फिर बंद हो गया। तो फिर अब आपने हाथ पे हाथ रख के बैठ गए आप? नहीं, कोशिश तो करते रहते हैं, हमने शिकायत ही करनी वहाँ पे जाके, हमने कौन सा लड़ना है उनसे। नहीं, देखिए लड़ाई नहीं होती, शिकायत होती है, और इसके साथ साथ जो इदारे के आला अफसरान होते हैं उन तक बात पहुँचानी होती है, ठीक है ना, कि जी ये हमारा मसला है, इस मसले को हल करें। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, जितनी बार भी आपका बने, आप देखें बात आप पहुँचाएंगे नहीं उन तक, तो तब तक तो मसला हल नहीं होगा। नहीं, ये जो करीब दफ्तर है यहाँ पे जाते रहते हैं, यहाँ पे जाते हैं, उनको कंप्लेन करते हैं, अक्सर उनका यही बात है जी, गाड़ी गई हो जी, आगे भेज देंगे जी,
चलो एमएनए एमपीए साहब मिलते हैं, मुलाकात हुई है, जैसे अंकल जी से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं जी वो तो मिले ही नहीं। वो जब इलेक्शन होते हैं फिर जरूर उनका इंतजार हो जाता है, वैसे तो पता नहीं कहाँ होते हैं। देखिए जिम्मेदारी उनकी बनती है। देखिए इलाके ने अगर किसी को मुंतखब किया है अपनी बहाली के लिए, अपने जो मसाइल हैं उनके हल के लिए, तो फिर फ़र्ज़ भी उनका बनता है कि आगे होकर अपने मसले इलाके के और लोगों के मसले पे बात करें, उसका हल निकालें। अगर वो नहीं मिलते तो फ़ायदा नहीं है। तो दफ्तर शफ्तर भी नहीं है आप उनके? असल में ये ज़्यादातर ये जिम्मेदारी ये एमपीए की है कि एमपीए मतलब एमएनए के लेवल का तो नहीं, लेकिन एमपीए को जिम्मेदारी करनी चाहिए। एमपीए है, चेयरमैन है, काउंसलर है, कोई भी आ जाए, वो चक्कर लगाते ही नहीं कभी इधर का, वो मतलब मिलते ही नहीं, मिले तो फिर ही है ना, वो चक्कर नहीं लगाते इधर का। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। अभी और भी यहाँ के जो रहायशी हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, फिर आपको साथ में एक 360 विजिट भी कराते हैं इस पार्क का। इस पार्क की वाकई बहुत गंदी और बुरी सूरत हाल है, क्योंकि या तो ना कोई एक आध प्लॉट ही बच्चों के लिए या फैमिलीज़ के लिए हो। ये जितना बड़ा पार्क है, साफ़ सुथरा ग्रीनरी थोड़ी बहुत है, लेकिन खड़े पानी ने इसको तबाह किया हुआ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। हम जी व्यूवर्स, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खालिद हुसैन। अच्छा खालिद भाई, अब आप आइए, मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंट अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे रिकॉर्डिंग के ऑफ में कि कुछ पॉइंट्स है, ज़रा वो पॉइंट्स दिखाएं। कौन सी जगह जो आप अभी विजिट कराने जा रहे वो सामने द्वार के साथ। अच्छा ठीक है। जो कचरा मेरा हाल के सालों के साथ पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है। ये कचरा दिखाएं ज़रा, ये भी एक साथ में विजिट करा दें। कचरा उठाने, और पता क्या करते हैं, जब गटर बंद हो जाते हैं ना, सामना देखो क्या पोजीशन है, सब खराब है, कोई साफ नहीं इधर है। ये गटर जब बंद होता है तो उसका पानी अंदर पार्क में आता है? ये पार्क में आता है, ठीक है। किसी जगह पे जाता ही नहीं पार्क से। ये पार्क में हो गया गटर, वो हो गया, एक अगले कार्बन से होता है। ये ज़रा एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि हम जाकर ना उस गटर को देखें, जिस गटर पर भाई साहब जो हैं ये बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, कौन से वाला जी? अच्छा, ये वाला गटर जो आप कह रहे हैं? हाँ जी, ये जिसके ऊपर ईंट रखी हुई है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो फ़र्क ही कोई नहीं आता, कल या ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, ये महीनों के हिसाब से चलता है। ये ना कोई पूछने वाला आता है, ना नहीं तो आप गटर निकलवाते नहीं हैं, किसी को बुलाते नहीं हैं? हैं। वो अंदर जीप गाड़ी आएगी, 2 दिन आती है, वो तार छोटी सी लेते हैं, हल्का सा उसको हिलाते हैं तो थोड़ा सा खुल जाता है, तो फिर काम वही शुरू हो जाए। मैं यही बात करूंगा कि ये कोई मुश्किल हाल तो नहीं है ना? नहीं, देखें, है ही आपने नहीं। वक्ती तौर पर किसी को बुला लिया, बुलाकर आपने कोई थोड़ा बहुत काम करा लिया, फिर 1-2 दिन की आपका रिलीफ मिल गया, उसके बाद फिर वही मसला। है ही नहीं, मसला ही कोई नहीं, इधर इधर यही है कि बासा वाले तो उनसे क्या है, क्या को आके करवा लेते हैं कभी कभी, मुश्किल हाल है। लेकिन पार्किंग जो है उनको तो और महकमा है पार्किंग के लिए, पार्किंग में बासा का ताल्लुक नहीं है। हाँ, तो उनको चाहिए कि वो पार्किंग वाले जो हैं वो करें इनको। कोई जनाजा लेके गुजरेगा, निकलेगा इधर से। हाँ जी, ये सामने पार्क के अंदर आते हैं। अभी मुझे लगता है कि पानी जमा होना शुरू हो गया। नमाजी जाते हैं, वो उनको बहुत परेशानी है, कभी भी आन के चेक कर लोगे तो पानी नजर आएगा। अच्छा, फिर इधर आओ। हाँ जी, आगे जी। हाँ, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? तौकीर बाबर। तो भाई आप भी इधर ही रहते हैं? जी, मैं भी इधर रहता हूँ। चलिए, अभी तो ये खुश्क है। ये जो है ना जी, ये कम से कम पिछले दिनों की बात है, 2 महीने लगातार ये बंद रहा है तकरीबन, मेरा ख्याल है। और ये सारा जो है ना, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सारा बिल्कुल फुल था। बार बार इनको कंप्लेन की है कि जी आएँ आप देखें, वो कहते हैं जी अमला कम है। तो फिर ये जो हमने अमला तो ढेर है, कम कहाँ है? अमले के तो ढेर है, इट चुको थे 10,000 बंदा निकल आंदा है। वो कहते हैं जी अमला कम है, गाड़ी की बारी जब आएगी, गाड़ी की अगर 2 माह के बाद बारी आएगी तो हमारा तो काम हो गया ना जी पार्क का। तो उस दौरान यहाँ बच्चे सब जो वॉक करते हैं, ये अपना खड़े हैं मेरे सामने मोहतरम, ये भी उधर से आते हैं खालदाबाद से वॉक करने के लिए इधर। तो ये जो ट्रैक है ना जी, हम बाकायदा इसको मेंटेन करते थे। कोई 4-5 हम दोस्त थे, इनफरादी तौर पे हम जाते थे। यहाँ मलिक जावेद साहब हैं, राना नज़ीर साहब थे, मैं था, 1-2 दोस्त और थे। लेकिन वो बस ऐसे ही रहता है कि वो ट्रैक हमने प्रॉपर इसको बनाया, सारा मैनेज किया। अभी तो ट्रैक सारा खराब हुआ हुआ है, उखड़ा भी हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं। अच्छा, आप ये देखें, वो सामने देखें, वो दरख्तों की कटिंग की है, वो ट्रैक के ऊपर पड़ा हुआ है। अब यहाँ कोई प्रॉपर अगर बंदा हो तो उसको उठाए ना, उसकी इतनी तो ड्यूटी है। दूसरी बात, अभी आप कर रहे थे कि जी कि आप अरबाब इख्तियार के पास बात पहुँचाएँगे तो पता चल गया। मेरा ये यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ है कि देखें, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है। अगर कोई सुपरवाइज़र है तो सुपरविजन किस चीज़ की कर रहा है, उसको चाहिए अपना दफ्तर छोड़े, आके पार्क को देखे, उसको देखे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है जिसकी वो पे लेता है, तो फिर वो खुद ब खुद मैनेज हो जाता है। सर देखें, लेकिन जब तक उनके कान तक बात नहीं पहुंचेगी ना, देखें तो तब तक तो
क्योंकि एक प्रोसेस है, आपकी शिकायत वहाँ पहुँचती है, वो फिर उसकी अप्रूवल के लिए आगे जाती है, उसके लिए फिर उन्हें मैन पावर चाहिए, एक टाइम बनाना है, गाड़ी भेजनी है, ये एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी देखें यहाँ से गुजरते हैं, वासा का अमला आता है, हम उन्हें कंप्लेन भी करते हैं। उसके अलावा जो पार्क है, आप इस पार्क की कंडीशन देखें, यहाँ कोई बंदा ही नहीं। चलो वो बंदा क्योंकि भाई वो चारों प्लॉट्स के अंदर तो पानी खड़ा हुआ है, हाँ जी, तो कैसे कोई अंदर आए? जब नहीं मतलब वो जो इसका जो था ना, पहले इन्होंने रखा हुआ था एक बंदा जो इसको थोड़ा मेंटेन करता था, लेकिन वो मेरे ख्याल इन्होंने एडहॉक बेस पे कुछ रखे हुए थे वो। सर तकरीबन 700 के करीब PHA ने बंदे निकाले हैं जो शहर के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को जो है उनकी देखभाल करते थे, केयर टेकर थे, ठीक है। तो अब तो वो नहीं, अब 700 बंदा अगर आपने एक कंपनी से निकाल दिया मिसाल के तौर पे, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? शायद यही एक वजह मुझे लगती है कि फैसलाबाद के जितने भी पार्क्स हैं वो अबैंडन्ड हो गए, उनको कोई देखने वाला नहीं। जी नहीं जी बिल्कुल, यहाँ ये मिसाली पार्क है। हाँ जी, ये नजर आ रहा हूँ मैं ये मिसाली पार्क है। तो आपने जैसे कि भाई साहब भी बात कर रहे थे, जैसे MPA साहब हैं, जब चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, देखें जिनको सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, आपने ही अपने हल्के के लिए उनको चुना है, तो अगर आम आदमी की बात नहीं रसाई रख पा रही, तो फिर फर्ज तो उनका बनता है कि फिर वो आगे होकर अपने इलाके के लोगों के मसले पर बात करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन्हें आप गए हैं, मिले हैं उनसे? बिल्कुल नहीं, अभी इन्होंने बताया कि गए थे, लेकिन मैं खैर नहीं जा सका, तो उनके नोटिस में तो होगी ये बात। इंशाल्लाह फिर ट्राई करेंगे कि उनसे मुलाकात करें। उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुआ हुआ है। और ये देखिए यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी का इतना हम अपने तौर पे उसको करते हैं, जब भी रिपेयरिंग होती है लाइट्स वाइट्स ही ऑन होती हैं, चलती हैं? नहीं मतलब अगर कोई सारे उतार के ले जाते हैं, जो हाजगर आते हैं ना रात को काफ़ी माशर परवाजें उतरती इधर। नहीं तो देखिए, आप यहाँ के हैं, आप रिहायशी हैं, तो अगर कोई गैर मुतल्लका लोग आते हैं तो देखें आपकी नज़र रखना तो सबसे पहले है कि आप उनको बिल्कुल बैठने ना दें। बिल्कुल सही। ये तो सर वो ना लड़ाई अपने गल पाने साहब आ, तुम किससे ना गल करके देख लो। ऐसे इलाके देते थे नहीं ये फ्लाइट्स, यहाँ की शहर यहाँ की तो नहीं, बाहर की है। इंटरनेशनल परवाजें होती सारी, इधर की कोई नहीं होती। ये देख तारे उतार के दे जाते, लाइटिंग वगैरह लगी होती है, चलती नहीं आपको भी। इतनी दफ़ा हमने अपने पल्ले से लगाई है महल्लेदारों ने पैसे खर्च कर कि चल, और लेडीज़ आती हैं वॉक करती हैं, लेकिन जब माहौल ही नहीं लेडीज़ का बाहर निकलेगा, फैमिली अब क्या करे? वो नहीं ना आ सकती। अब इतने वसाइल, अब देखना महंगाई कितनी है। अब कहते हैं किसी 2-2 हज़ार डालना यार, कोई काम करे वो कहता यार छोड़ो यार, बिजली का बिल उतारें या 2-2 हज़ार पार्क में दे। सही है ना? घर के प्रॉब्लम है, उन इंसानों को उलझा दिया उन्होंने कि अपनी पड़ी हुई, हर किसी की फिक्र ही किसी चीज़ की नहीं है। रात के वक्त अक्सर चर्ची वगैरह यहाँ बैठ के तो बैठे रहते हैं। जी मैं वही बात कर रहा हूँ। 16 आंदा 18 आंदा सी, हुण 60,000 आ गया, 80,000 आ गया। पता नहीं उन्होंने ये नज़र आ रहा कि नोट गिन के साइडों पे फेंक रहे हैं। कोई हाल है यार, कोई गरीब आदमी को नहीं, ये तो मसला है, बिजली महंगी होगी हुई है, बड़े मसाइल हैं इस चीज़ों के। तो सर अब आप इस पार्क को लेके अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? देखें, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से हम जो आपकी शिकायत है वो हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुक से हम दोबारा से अरबाब इख्तियार तक, या जो हाई ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे इदारों के, वहाँ तक पहुँचे बात, और उनके कान तक ये बात पहुँचे कि सुल्तानिया पार्क जो है गुलिस्तान कॉलोनी में, उसका ये हाल है, इस मसले पर बात होना, इसका हल निकलना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है जी कि जो सीवरेज का बंदोबस्त है ना, वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जो अभी तक नोट किया ना जी कि जो सीवरेज जब ओवरफ्लो होता है तो 2-2 महीने यहाँ पानी इकट्ठा होता है सीवरेज का ही। किसी से आप पूछ लें। ठीक है, अभी तो सर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। सर क्लियर है, हाँ जी अभी क्लियर है, पिछले दिनों करके गए हैं, लेकिन इतने लंबे गैप के बाद वो कंप्लेन सुनी जाती है कि वो फुल हो जाता है। अच्छा, मैं चाहूँगा मुझे 1-2 पॉइंट, जैसे कि वो झूलों वाला एरिया है, हम ज़रा वो भी आप मुझे ज़रा विजिट करा दें, उसकी क्या सूरत है वो भी हम देखने वालों को दिखाएं, और जो कूड़े के पॉइंट्स लगे हुए जगह जगह वो भी हम देखने वालों को दिखाएं। ठीक है, वो भी देख लो, उधर भी चल के देख लो, और कार्नल पे चल के देख लो। जी ठीक है, जी ठीक है, आप ये कॉर्नर्स मुझे दिखाएं, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बाकी पॉइंट्स भी देखने वालों को दिखाते हैं मेरे साथ। अच्छा जी, मैं अभी इससे पहले कि हम जो रिहायशी हैं यहाँ के उनसे मज़ीद इस हवाले से बात करूँ, मैं अब थोड़ा सूरत भी आपको दिखाता रहूँ। ये तो कूड़े का ढेर है और रिहायशियों का कहना है कि कूड़ा उठाया नहीं जाता बल्कि इसको जला दिया जाता है, जो कि इंतहाई गलत है। और ये एयर पोल्यूशन होती है जिसकी वजह से लोगों को सांस के भी मसले होते हैं, तो और भी बड़े मसाइल होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मेहरबानी करें कि मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा कि इस कूड़े को आपने जलाना नहीं है बल्कि इस कूड़े को यहाँ से उठाना है। मैं फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, इधर विज़िट करें और यहाँ पर आके ज़रा एक दफ़ा हाल देखें। अच्छा, मैं ये जिस जगह पर हूँ आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर छोटे छोटे मेंढक हैं और हज़ारों की तादाद में मेंढक हैं।
ठीक है, और अजीब अजीब किस्म के कीड़े जो ना यहाँ पे फिर रहे हैं। खैर मैंने तो लॉन्ग शूज़ पहने हुए तो इसलिए मेरी बचत है। इस कूड़े को आपने जलाना नहीं है बल्कि इसको यहाँ से उठाना है। मैं यकीनन खुद से भी अपडेट लूँगा फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से कि उन्होंने इस एरिया का कूड़ा उठाया है या नहीं। इसके साथ साथ इधर आएँ, अब ये छोटे छोटे मेंढक हैं, मेरे पाँव के नीचे कोई ना है तो एक अलग बात है। चलो चलो भागो भागो। ये देखें जी, अब ये जो सूरत हाल है ना, मैं आपको दिखाऊं। अब ये स्लाइड है बच्चों की। अब जब जहाँ पर कुछ 150-200 घर हो और 150-200 घर के बच्चों ने अगर कहीं शाम को खेलने के लिए अगर पार्क में आना है तो कम से कम वो उनकी ये कोशिश होती है या घर वालों की होती है कि चलो बच्चे गए हैं तो सेफ एंड साउंड ग्राउंड के अंदर जाएंगे, पार्क में खेलेंगे तो चलो कोई मसला नहीं है। अब अगर ये सूरत हाल होगी तो बच्चे घर पे रह के घर वालों का सर तो खाएंगे, परेशानियाँ अलग से होंगी। अब देखें पानी वहाँ पर, मैं आगे नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी है, तो मुझे लग रहा है कि ये पानी कोई 2-4-5 दिन हफ्ते का नहीं है, ये महीनों का पानी इधर खड़ा हुआ है क्योंकि ज़मीन ग्रीन कलर की हो चुकी हुई है, हरी होगी हुई है और पानी इसके अंदर जम चुका है और कहीं ना कहीं हो भी सकता है ये दलदल भी बन गया हो। ठीक है ना, कि आपका फुट 2-2 फुट जो है वो पाँव जो है वो ज़मीन के अंदर धंस जाए, इतनी नरम ज़मीन है, मुझे यहीं से महसूस हो रहा है हल्का हल्का। ठीक है, तो ये स्लाइड जो है आपने देखी है कि ये पानी के अंदर है तो ज़ाहिर है इस्तेमाल में नहीं है, ये स्लाइड भी है पानी के अंदर इस्तेमाल में नहीं है। और वैसे भी जिस तरह के कीड़े मकोड़े यहाँ पर फिर रहे हैं तो बच्चे इधर आने से अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, वो उधर भी जो झूले हैं उनकी सूरत हाल भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट साथ साथ जो यहाँ के रहायशी हैं उनको भी मैं साथ लेके चलूँगा और उनको बोलूँगा कि हमें आगे लेके चलें। आए जी भाई साहब आगे। अच्छा सर, ये तो मैंने अब सूरत हाल जो है वो दिखा दी है जो झूलों की है। ठीक है, अब पानी तकरीबन 1.5-2 माह से खड़ा है यहाँ पर, जो गुज़श्ता को महीना 1.5 पहले जो बारिश हुई थी उसी का पानी है अभी तक स्टिल, जो कि उठाया नहीं गया। तो बच्चों के लिए झूले तो है नहीं। अब वो पिच बनी हुई है, वो भी इर्द गिर्द पानी में ही घिरी हुई है, तो बच्चे उधर भी नहीं खेल रहे। तो अब जिस तरह से बच्चे यहाँ पर ये जो वॉक थ्रू है इसके ऊपर खेलते हैं तो बच्चे गिरते भी होंगे, बच्चों को चोटें भी लगती होंगी क्योंकि कम से कम 3-3.5 फुट ऊंचाई है, बिल्कुल लगती है चोटें बिल्कुल। और रास्ता ही ब्लॉक होता ना, अगर थोड़ी बहुत किसी वॉक कर रही है तो बच्चे फिर डिस्टर्ब होते हैं, उनको वो बच्चे क्या करें, कहाँ जाएँ खेलने के लिए, जगह कोई है नहीं, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ग्राउंड हो ना बच्चों को उधर चले जाएँ। पार्क में खेल लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बाहर कहीं भेज नहीं सकते उनको। तो आज का जो हालात अल्लाह माफ़ी दे, आपको पता ही है कैसे है, तो सर बच्चों को वैसे डर लग रहा है। अब मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया है लास्ट आपने जो ये शिकायत है जो इदारों तक पहुंचाई है या आपने अपने इलाके में किसी जो असर वाला बंदा उससे बात किया, लास्ट आपने कब ये शिकायत दर्ज कराई? ये तकरीबन रोज़ाना कोई ना कोई महल्ले से जाता ही रहता है, रूटीन बनाई हुई है कि हमने जाना शिकायतें करनी लाजमी है हमको, कि शायद कभी को आ ही जाएँ, कभी सुन लेते हैं ना, कभी नहीं तो इधर से सुनते ज़रूर, इधर से निकाल लेते हैं। ठीक है। और आखिरी फीडबैक उन्होंने आपको क्या दिया इसका? वो कह रहे अच्छे करते हैं जी, यही कहते हैं, इनकार नहीं करते, उनकी मेहरबानी इनकार नहीं करते। तो ये ना में भी ये हाँ में ना ही है, हाँ में ना ही है। अच्छा आगे चलें, वो जो पॉइंट्स हैं मैं विजिट कराना चाह रहा हूँ अपने देखने वालों को। और ये भी एरिया आपने यकीनन देखने वालों ने देख लिया होगा कि बहुत बुरे हालात। अच्छा सर, वो सामने वो सिक्योरिटी का रूम है, वो जो सामने वाला रूम है? रूम नहीं है, वो इनका पार्क है, इसमें सामान वगैरह रखते हैं थोड़ा बहुत, वो उधर वो लगा तो चेंजर लगा तो लाइटें चलाने के लिए, या थोड़ा बहुत कई वगैरह पड़ी होती है, रेडी वगैरह पड़ी होती है। तो बिजली का कनेक्शन है, ये जो ऊपर LED लाइट्स लगी हुई यहाँ पर लाइट है लेकिन आपको तारे उतार कर ले गया है। हाँ, कनेक्शन उसमें है, उधर से चलती है लाइटें सारी, मीटर से तारे उतर गई हैं। कोई लेकर ले गया, आपको बताया ना, एरोप्लान रात को फिरते रहते इधर। तो आप ये गेट्स रात को बंद नहीं करते? गेट नहीं बंद करता, कोई है नहीं, बंदा ही नहीं है कोई गेट बंद करने वाला। देखें चलें, जब कमेटी तश्कील दी गई थी चलें तब तो मुझे पता होगा कि चलो तब तो ख्याल रखा जा रहा होगा, लेकिन अब जब से कमेटी मुझे पता चला नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि उस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और बाकी तो लोग तो जो कमेटी के थे उन्होंने काम नहीं किया सर इस हवाले से? नहीं, कोशिश तो की जी, बार बार कोशिश की है, मैं खुद कंप्लेन करता रहा इनको, चले यही ठीक हो जाए, सीवरेज ही ठीक हो जाए, लेकिन वो आते नहीं। अब वो पहले वाली इनकी पोजीशन नहीं है। पहले था कि चलें कभी आ जाते थे, जल्दी भी हो जाता था काम, अब तो 2-2 महीने 1.5 महीने पार्क जब तक फुल नहीं होता नहीं आते। सर जो कमेटी के लोग हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ वो किधर गए हैं? जो कमेटी भाई साहब ने पहले बताया है कि कमेटी एक तश्कील दी गई थी, ठीक है, वो उसके बाद फिर लोग इधर उधर हो गए, उन्होंने नहीं काम किया, नहीं सीरियस लिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो उनमें से कुछ इधर हैं, कुछ नहीं है, तो वो फिर नहीं फाल रही कमेटी जो है। हाँ जी, तो आपने खुद से भी दोबारा नहीं इकट्ठे होकर कोशिश की या इस मसले पे बात नहीं की कि नहीं यार को 4-5 लोगों का जो है स्पेशली इस पार्क को लेकर के थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का सबूत देना इंपॉर्टेंट है? कैसे? सॉरी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये तश्कील दी गई, कमेटी ख़त्म होगी, उसके बाद से आपने इत्तफाकन म्यूचुअली आपस में बैठकर डिस्कस नहीं किया इस मामले को कि चलो कुछ नहीं तो हम 3-4 लोग बैठकर चीज़ों को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने एंड पे जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं कि चलो कभी कोई लाइट ख़राब होगी तो खुद से कॉल कर ली, अगर कोई सीवरेज का मसला है तो चलो एक बंदा सीवरेज के महकमे पे बात कर ले, ठीक है, इस वाले से तौर पे तो हम कर रहे हैं कि जब सीवरेज की कंप्लेन होती वो करते हैं। अब लाइटिंग का है
तो लाइट अगर उन पे रहते तो मेरा ख्याल ये बंद ही रहती। ठीक है। तो अब हमने अपने तौर पे इस पे किया कि रिपेयरिंग वगैरह करवा लेते हैं, कोई लाइट अगली लगने वाली वो लगवा लेते हैं, मतलब उनको जहमत फिर कभी कहते हैं नहीं आते तो फिर खुद ही कर लेते गार्ड है इस एरिया में सिक्योरिटी? आगे आगे आए चले, आगे चले। जी काम है PHA वाले हैं। बंदे। आपने एक बात की थी कि वो जब आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो एक्टिव कैसे, ये ऐसे नहीं एक्टिव होंगे। तो बड़ी जब इनके जहाँ यहाँ जब टेंट लग जाता है ना तो कोई किसी को नहीं जाके कहता, खुद ही आ जाते हैं, यार वो आपने टेंट लगा लिया। अच्छा, जब कोई शादी फंक्शन या कोई फंक्शन शादी का फंक्शन उस वक्त फिर ये कैसे एक्टिव हो जाते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि उधर जाना है ना माल। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तो अब ये देखें यहाँ भी एक्टिव होना चाहिए। जब यहाँ से आपको फ़ायदा होता है तो यहाँ लगा दें, यहाँ इसकी सुपरविजन करें, इसको देखें। सर फंड्स होते हैं, देखें हर पार्क की, हर कमेटी को, हर जगह पे स्पेशली PHA को फंड्स रिलीज होते हैं कि आपने इन इलाकों के जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो पार्क्स हैं, इनको आपने आबाद रखना है, इस पर आपने काम करते रहना है, इनकी मेंटेनेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको चाहिए। फिर देखें ना 3-3 4-4 बंदे आ जाते हैं कि जी ये लगे क्यों है शादी के, टेंट क्यों लगे हैं, फीस क्यों नहीं पे की, पर्ची दिखाएं, वो तो कोई जाके नहीं ना कहता उन्हें। तो अब ये काम होने वाला, तो ये भी फिर आके देखें ना कि हम यहाँ से हमें अर्निंग होती है तो हम आके यहाँ पे काम करें। ठीक है सर, किस दौर में मुझे बताएं कि आपके इलाके के मामलात अच्छे थे? मुझे बताएं, देखिए जब से अभी PMLN की हुकूमत आई है, ठीक है, तब से काम पेंडिंग हुए हैं या तब से कामों में बेहतरी है, या उससे पहले जो हुकूमतें थीं, उससे पहले जो PTI का दौर था 3-3.5 साल रहा है, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट भी रही है, ये 2-3 अगर आप जो जमातें गुजरी हैं, अगर इनका आप मुआवजा करें तो ये 4-5 साल में कभी कोई बेहतरी नजर आई आपको अपने इलाके में? हाँ जी, तकरीबन कह लें कि शुरू से ऐसे उसमें हमने अपने तौर पे जब कोशिश की है उस वक्त ये मेंटेन रहा। तो वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस पे खास शुरू से मुराद आप 2018-19 की बात करते हैं? हाँ जी, कह सकते हैं 18-19 की कह सकते हैं, या इससे पीछे भी चले जाएं थोड़ा। तो 3.5-4 साल हो गया। शकील शाह ने थोड़ा सा काम करवाया था इधर। ये इसकी बेल्ट वगैरह, पार्किंग वगैरह, वो पार्क सही करवाए थे काफ़ी ज़्यादा, झूले वगैरह लगवाए थे, सही करा। उसके बाद फिर बस लावारस ही है ये समझ लो। बस सिक्योर भी नहीं है यहाँ, फैमिलीज जो है ना वॉक करने नहीं आते, डरते। वैसे गलियों में गार्ड्स होते हैं, ये जो यहाँ पर चौकीदार हैं वो हैं यहाँ पे? नहीं, इस वक्त तो नहीं, पहले तो थे ही यहाँ पे। अब गार्ड भी नहीं है यहाँ? नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पर फिर चोरी और इस तरह के मामलात भी, रात को बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा फिर लोगों को? बहुत मुश्किल, अक्सर वारदातें होती हैं। मेरे साथ खुद 2-3 दफ़ा हो चुकी, इधर ही सामने घेर लिया, कभी उधर घेर लिया। वैसे फैमिली को लूट लेते हैं। हम तो रहते वैसे 1000-2000 भी जेब में रहते ही नहीं है। ठीक है। तो देखें, अगर नशेई बैठते हैं तो चलो उनको उठाने के लिए तो आपको मुतल्लिका थाने भी जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ कंप्लेन करनी चाहिए, SHO साहब के पास जाना चाहिए, जो तफ्तीशी है उनके पास जाना चाहिए, जो कोई मुहर्रर बैठा है उसको बताना चाहिए कि भाई ये हमारे इलाके के हालात हैं, इधर आएँ, इधर हमें चोरी हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, यहाँ पर नशेई बैठते हैं, इनको भगाएं। नहीं, बताते हैं, डोल्फिन वाला इधर आते हैं, आ जाए, साथ आ जाए, साथ आ जाए। हम इधर ये वारदात, इधर जहाज़ वगैरह बैठते हैं या नशा बेचते हैं कोई थोड़े बहुत, उनको बताते हैं, वो चक्कर लगा भी देते हैं, लेकिन उनको पता होता पहले बागू जाते हैं, इधर जो हो जाते हैं, कभी पकड़े भी जाते हैं कभी। तो बस ऐसे ही है, गुजारा देखे हो रहा, बस और कोई नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का ऑलमोस्ट आखिरी हिस्सा चल रहा है, सो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, मैं अब थोड़ा सा इस प्लॉट में उतर रहा हूँ क्योंकि इस प्लॉट के बैकग्राउंड पर अगर आप देखें तो ये जो पिच है ना, वो जिस तरह से पानी के अंदर डूबी हुई है, तो बच्चे तो नहीं खेल पा रहे, और ये बच्चे जो बेचारे ऊपर ये ग्रीन बेल्ट पे खेल रहे हैं, इनको मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया। मैंने कहा इनसे मैं बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम। आप भी इधर आओ, आप इधर आओ। आपका क्या नाम है? अब्दुल मुकीद। आप भी इधर आओ। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? फैजान। अच्छा, आप रेगुलर खेलते हो इस पार्क के अंदर? यस। तो ये खेलने की जगह तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही, तो कैसे फिर खेलते हो तुम लोग? क्या करते हो यहाँ पे आके? जहाँ पानी कम होता है उधर खेल लेते हैं। यहाँ पानी कम होता है तो पानी तो बस ये साथ वाले प्लॉट में, बस वो कॉर्नर पर थोड़ा सा जगह है जहाँ पर पिच बनी हुई है। तो ये आप लोगों ने खुद से कभी नहीं कोशिश की कि आगे होके ममा को बोलें, पापा को बोलें, घर वालों को बोलें कि जी ये हमें पार्क साफ़ करवा के दें? नहीं। क्यों नहीं किया? जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, इसका मतलब पार्क आप लोगों को साफ़ नहीं चाहिए। आप बताओ। कोशिश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा किसी ने आना है सफाई करने की। आएंगे, कोशिश करनी चाहिए। देखो कोशिश तो लाजिम होती है ना। हम अब क्या कोशिश कर सकते हैं, आप ही बता दें। मतलब देखो, आप तो यूथ हो ना, ठीक है, तो आप अगर नहीं बात कर सकते तो आप पुश कर सकते हो पेरेंट्स को, अपने घर वालों को कि जी हमें ये पार्क जो है इसको ठीक करवा के दें, साफ़ करवा के दें, यहाँ से पानी उठवाएं, यहाँ पर स्मेल है, पानी खड़ा हुआ है, मच्छर है यहाँ पर, और हमें खेलने में बड़ी दिक्कत होती है। चलें करते हैं अब हम बात फिर। करोगे जाके पापा के साथ ज़ाती बात करेंगे, पापा चलें जाकर जो है ना वो इंतज़ामिया से बात करें, उसको ठीक करवाएं। इंशाल्लाह। ठीक है,
गटर वाला पानी तो सारा बाहर निकला था। अच्छा, तो ये आप बात करो ना, आप नोटिस करते तो आप बात क्यों नहीं करते? की थी बात, उन्होंने सही कराया, फिर से खराब हो गया। फिर से खराब हो गया? तो अभी तो बिल्कुल गटर वहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है। अब ठीक है, पहले खराब था, फिर कहा ठीक रहा उन्होंने। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं, काम करते हैं, यहाँ से पानी उठवा देते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो पौधे लगे हुए हैं इनकी सफाई और यहाँ पर जो सफाई का इंतजाम हो ठीक रखोगे? ख्याल रखोगे इस पार्क का? ठीक है, सब रखोगे ख्याल पार्क का? सात पार्क हमने इधर जो साथ में गोसिया पार्क उधर भी लगाए हुए हैं दरख्त, इधर भी लगाए हैं 7 से 8। ठीक है, तो पानी की वजह से सब भी मर गए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अभी वो घर से बाहर गटर का लीक हो रहा, पानी ग्राउंड में आ रहा है। आप देख सकते हैं ये बच्चों ने सभी ने मेहनत करके साथ वाले ग्राउंड से पानी निकाला है। अच्छा, निकाला है खुद से? तो वीडियो में मोबाइल ख़राब हो गया, दिखाता वैपरों के साथ निकाला है। तो इस तरफ पानी ज़्यादा था, करे चलो उस तरफ, फिर ठीक है। अच्छा, तो कोशिश करते हैं बच्चे, तो इंशाल्लाह जल्द आप करोगे ना नेक्स्ट टाइम? चलो, ऐसी कोशिश करना बहुत ज़रूरी होती है, कोई बात नहीं, देर से वेर जो है वो होती रहती है। अच्छा भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, मैं अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चल रहा है सर, अब फौरी तौर पर जैसे 1-2 काम है, मुझे सीवरेज का इशू नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि फौरी तौर पर यहाँ से तो पानी का हटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उसके बाद जो कूड़ा करकट यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ से उठना चाहिए। क्या इकदाम आपने सोचे आगे, अब आप क्या करेंगे? आप हम तो आपकी बात जो है वो सरकार तक पहुँचा देंगे, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि दोबारा से आप इदारों से रब्ता करें। उम्मीद लगती है आपको इदारों से कि जितना पहले रिक्वेस्ट किया नहीं उन्होंने कुछ किया, इस बार कुछ कर लेंगे? व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो उम्मीद तो हमने छोड़नी नहीं है जी। तो इस पार्क की सबसे पहली जो मेन मामला है कि सीवरेज का मसला यहाँ का हल हो, रेगुलर बेस पे इसकी मेंटेनेंस होती रहो। जैसे आपने सुना QRF, क्विक रिस्पांस फोर्स, महकमे ने जब PHA ने पैसे लेने हो शादी ब्याह के मामले में, तो महकमा फ़ौरन रिस्पांस करता है, क्योंकि महकमे को फंड्स आने, क्योंकि महकमे को पैसे आने। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि महकमा रेगुलर बेस की सफाई को मेंटेन करे, इसके सीवरेज का मसला हल करे। खाली पैसे ही ना लेने आए, काम भी करे। जैसे वो पैसे लेने में रिस्पांस शो करवाते फौरी तौर पे, वैसे ही इसकी मेंटेनेंस की में अपना रिस्पांस शो करवाएं। देखें, अगर इस इलाके में कोई फौदगी हो जाती है तो यहाँ पे आप किसी का जनाजा नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आती हैं, वो यहाँ पे वॉक नहीं कर सकती। यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं, बच्चे खेल नहीं सकते। यहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन वॉक करने के लिए आते हैं, वो यहाँ पे ठीक तरीके से वॉक नहीं कर सकते। इस एरिया का सबसे बड़ा मसला ये कि इसके गिरदोनवां पे कोई भी करीबी पार्क नहीं है। अगर आपको कंपनी पार्क में ओवर क्राउड, अगर आपको वहाँ पे रश नज़र आता है, उसकी वजह ये कि ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड इसलिए है कि यहाँ के जितने भी मुतलका रायशीन हैं वो सारे वहाँ पे जाते हैं। अगर हर इनकी हालत बहुत ख़राब है, चलो वो ज़रा साफ़ सुथरा है, वो मेंटेन रहे। बिल्कुल, अगर यही मुतलका हर इलाके का जो पार्क है वो रेगुलर बेस पे साफ़ होना शुरू हो जाए, तो वो जो पार्क ओवर क्राउडेड है वो ओवर क्राउडेड नहीं होगा। आवाम वहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो हमारी हुकूमत वक्त से, हुकाम बाला से यही इल्तिजा है कि रेगुलर बेस पे इसकी मेंटेनेंस को मद्देनज़र रखा जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए, इसकी जो जितने मामला आते हैं वो एक सीरियस नोट पे आवाम की भलाई के लिए ठीक रखे जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और ये सुल्तानिया पार्क है, ठीक है, और ये गुलस्तान कॉलोनी के अंदर मौजूद है। और जितने भी इस पार्क के मेजर इश्यूज़ थे वो आपको हमने फुटेज में दिखाए भी, फिर यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे हमने आपकी बात भी करवाई। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा वासा की जो टीम है, जो वेस्ट मैनेजमेंट की टीम है, जो इंतज़ामिया है, स्पेशली गुलस्तान कॉलोनी को जो देख रहे हैं, कि वो ज़रा इस पर कान धरें। मैं ख़ुद से पर्सनली भी कोशिश करूँगा कि हम राब्ते में रहें इदारों के साथ, और उनसे पूछें कि जिन जिन इलाकों को हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया है, स्पेशली जो PHA के अंडर हैं, स्पेशली जो पार्क्स हैं, वहाँ पर अब तक कोई सुनवाई हुई है, आने वाले वक्त में उन पर काम होगा या नहीं, ये जो है इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी मेरी कि इस हवाले से मैं ख़ुद भी फीडबैक जो है वो लूँ। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप का जो मसला है उस पर बात ज़रूर करें, उस बात को हुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें। अगर एक दफ़ा नहीं सुनाई होती तो 2 दफ़ा करें, 2 दफ़ा नहीं होती तो 10 दफ़ा करें, लेकिन आप जब तक अपनी मसले पर बात नहीं करते रहेंगे आपके मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। राना बाबी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।